छापेमारी के नाम पर बिहार की बर्बादी कुछ ऐसी है कि कलकत्ता के 4 इंजीनियर किसी होटल में बैठकर 100 पाइपर का एक बोतल लेकर बैठे हुए थे और पटना की पुलिस ने चाबासी दिखाते हुए, हाँ आप चाबासी को शाबाशी समझिएगा, उनको अरेस्ट कर लिया। हाथ बांधकर अपने माथा को नीचे किए थाने में खड़े वो 6 लड़के इस बात के सबूत थे कि आपकी सरकार नीतीश जी कितनी नाकाम है। आप सोचिए कि कलकत्ता में जो बैठकर 2 पैग रोज लगाता होगा, अगले ही रात वो बिहार आता है और 2 पैग लगाने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। वो टीसीएस जैसी अच्छी संस्था में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर पर अभी क्या हो रहा होगा, क्या आप ये सोच सकते हैं? और अपनी पटना की पुलिस से क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि बीते 2 दिनों में जिस 100 जगहों पर आप लोगों ने छापेमारी की है, वहां से सिर्फ लोग ज्यादा और दारू कम क्यों बरामद हुए हैं? आप 7 लोगों के साथ एक बोतल बरामद कर रहे हैं, आप किसी प्रतिष्ठित डॉक्टर के साथ एक बोतल बरामद कर रहे हैं और कहते हैं कि एक बोतल के साथ 2 गिलास भी था, और उसके बाद उन लोगों को अरेस्ट करके आपकी पुलिस कह रही है कि हम शराबबंदी को लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी प्रतिबद्धता अगर आपको उन लुटेरे, माफियाओं और गुंडे जिनको राजनीतिक सह दिया जा रहा है उनको पकड़कर दिखाते तो लगता कि आप बिहार को खुशहाल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप किसी रेलवे के होमगार्ड को पकड़कर यह दिखा रहे हैं कि यह शराब के नशे में धुत था और हमारी पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आज आपको 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप यह अंदाजा लगा लेंगे कि बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार क्या चाह रही है। शराबबंदी 2016 में लागू हुआ था, यानी कि 5 साल बीत गए और 5 साल के बाद कल खबर आई है कि बख्तियारपुर में भट्ठी को नष्ट कर दिया गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बख्तियारपुर में भट्ठी एग्जिस्ट करता था, और अगर बख्तियारपुर में भट्ठी एग्जिस्ट करता था तो ये किसका दोष है? बाकी अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। कंकड़बाग में एक होटल है द फॉर्च्यून, वहां पर 6 इंजीनियर को पकड़ लिया गया। 100 पाइपर की एक बोतल जिसमें 720 ml शराब, और 720 ml करिएगा तो आप कम से कम 125 ml हुआ एक आदमी के हिस्से। 125 ml शराब एक आदमी के लिए हानिकारक है कि नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि बहुत आदमी उतना पीकर अपना आपा नहीं खोता है। लेकिन उस 6 इंजीनियर को, जिसमें से 4 कलकत्ता के थे, एक बेगूसराय का था और एक गया का, उसको आपकी पुलिस ने अरेस्ट किया और बहुत ही शाबाशी देते हुए कहा कि हम लोगों ने इनको पीते हुए अरेस्ट किया है। वो 6 इंजीनियर अपनी दोस्त की शादी में आए थे, उसकी दोस्त का शादी कैसे हुआ होगा आप सोच लीजिए, और इसके बाद सोच लीजिए कि बस एक कदम आप बिहार में घुसिए और जो यूपी में लागू है, जो कर्नाटक में लागू है, जो दिल्ली में लागू है, जो कलकत्ता में लागू है, वो बिहार में बंद हो चुका है। अगर बंद हो चुका है तो आपकी पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं प्रावधान किया कि जो 100 पाइपर का बोतल उन इंजीनियर्स तक पहुंचाया उसको पकड़ा जाए? हम दावा के साथ कह सकते हैं कि उन इंजीनियर्स के बताने के बावजूद आपकी पुलिस ऐसा नहीं करेगी। अब दूसरा मामला सुनिए। दूसरा मामला है होटल जिंगर का। होटल जिंजर में डॉक्टर शैलेंद्र जी बैठे हुए थे अपनी महिला मित्र के साथ। उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाई थी, उनके पास एक बोतल दारू मिला और उनको पकड़ लिया गया। कहा गया कि बिहार के डॉक्टर साहब दारू पी रहे थे। अब सवाल ये कि जब बिहार के डॉक्टर साहब दारू पी रहे थे तो उसको पकड़िए जो दारू सप्लाई कर रहा था। अब तीसरा सुनिए। तीसरा यह है कि पटना जंक्शन के रेलवे गार्ड के समेत 10 लोगों को कल गिरफ्तार रात में कर लिया गया है। कहा गया कि वो लोग नशे में धुत थे, नशे में पागल थे। और उसके बाद जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, पत्रकार थाना पुलिस ने, उन्होंने कहा कि हमने बहुत शानदार काम किया है, ये लोग शराबबंदी वाले राज्य में आकर शराब पी रहे थे। उसके बाद वहां के जो रेलवे गार्ड थे जिनका नाम मनोज गुप्ता था, उनके पास से 10 बोतल शराब मिला। तो इसके बाद यह क्यों नहीं किया गया कि उनसे पूछा जाए कि 10 बोतल शराब कहां से आया और उनको छोड़कर उसको पकड़ा जाए जो शराब सप्लाई कर रहा है। शराबबंदी के नाम पर समीक्षा बैठक जिस दिन से हुई थी, उस दिन से पटना पुलिस और बिहार की सारी पुलिसिया जो फौज है वो इस बात में लग गई है कि किसी दारू पीते वाले आदमी को पकड़ना है। लेकिन वो वही पुलिसिया फौज इस बात पर क्यों नहीं लगी है कि आखिर ये दारू आ कहां से रहा है। आप सोचिए कि आप किसी को अरेस्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद उसको जेल भेज देंगे, उसकी नौकरी का क्या होगा? जो आदमी किसी अन्य राज्य में रहता है वहां रोज पी रहा है, क्योंकि जो होटल जिंगर की महिला डॉक्टर थी वो महाराष्ट्र में पोस्टेड है, महाराष्ट्र में दारू चालू है, हो सकता है उनको लत हो पीने का,
और आपके राज्य में आकर वो पी रही है तो पकड़ा गई, तो आप ये पता करिए कि आखिर दारू किसने दिया। 6 इंजीनियर को हाथ बंधवा कर खड़ा करना और उनसे ये कहना कि आप दारू पी रहे थे एक ऐसे राज्य में जहां शराबबंदी है, ये कितना घिनौना है। आप सोचिए, आप आत्मीय भावना से अगर सोचेंगे तो आप यही पाएंगे कि जो राजनीतिक सह पाकर गुंडे मवाली शराब बेच रहे हैं उनको पकड़ने के बजाय आप लोग उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो लोग शराब पी रहे हैं। बाकी एक और मामला है कल रात का, होटल मनी इंटरनेशनल, वहां 2 लोग बैठकर शराब पी रहे थे, वेटर उनको शराब पिला रहा था, वेटर भी नशे में धुत था। पुलिस वहां छापेमारी की, पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया है, आईए की कार्रवाई हो रही है। ये सब जब न्यूज में छप रहा है तो आप इसको पढ़ने के साथ साथ ये भी सोचते रहिएगा कि बिहार की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है बिहार से शराब को खत्म करने के लिए। अगर बिहार की सरकार प्रतिबद्ध होती तो वो शराब माफियाओं को पकड़ती, ना कि उन लोगों को। कहा जा रहा है कि कल 7 से 8 भट्टी बख्तियारपुर में पकड़कर नष्ट कर दिया गया है। हमको बस इतना समझ नहीं आ रहा है कि वो 7 से 8 भट्टी अभी तक एग्जिस्ट क्यों कर रहा था। क्या आपकी पुलिस परसों तरसों या फिर समीक्षा बैठक के पहले वो नहीं देख पा रही थी कि वहां भट्टी है? क्या आपकी पुलिस को यह मालूम नहीं था कि लोग शराब पी रहे हैं और शराब जो दे रहा है उसको पकड़ने के बजाय आप 2 4 5 इंजीनियर को पकड़कर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? हो सकता है आप यह साबित करना चाहते हो कि बेचने वाला बेचेगा, तुम पियो मत, या हो सकता है आप यह साबित करना चाहते हो कि बेचने वाला बेचकर जो छुपा कर पी लेगा और नहीं पकड़ाएगा वो बच जाएगा, जो पकड़ा जाएगा उसको हम घर लेंगे। ऐसा नियम कानून बनाकर आप बिहार को सिर्फ गर्त में ढकेल रहे हैं। अगर आप ये सोचते कि बिहार को बढ़ाना है, अगर आप ये सोचते कि आपने कोई कानून बनाया है और उस कानून का पालन सही तरीके से होना चाहिए तो आपको समझ में आता। बाकी आपके प्रवक्ता साहब तो कहते ही हैं कि 1947 के पहले कानून है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या मर्डर रुक गया? तो इस लॉजिक से तो आप कह देंगे कि कानून तो हम बना दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि कानून का पालन लोग ना करें, तो इसके लिए हमारी पुलिस काम कर रही है। लेकिन उस पुलिस वालों से बस इतना सवाल पूछना चाहते हैं हम कि एक बोतल 100 पाइपर के साथ 6 इंजीनियर को पकड़कर जेल में ठूस देना क्या सही था? अगर सही भी था तो क्या आपने उस माफिया को पकड़ा जो पूरे पटना भर में दारू बिकवा रहा है? क्या आपने पता लगाने की कोशिश की कि कौन राजनीतिक मंत्री, कौन नेता उन लोग को सह दे रहा है, कि उन लोग को डर नहीं लग रहा है? बाकी ये सारे सवालों के घेरे में अभी बिहार सरकार खड़ी है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता आकर इसका जवाब देना चाहेगा। बाकी इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।